हाय गाइस, दिस इज कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं कि अपन ने इससे पहले लेक्चर में मध्य प्रदेश की सीमावर्ती और राज्य और जिले जो थे, ठीक, तो इसको दो पार्ट में अपन ने कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद से अपने जो है आज से छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें मैं आपको आज लेकर आया हूं राजकीय प्रतीक चिन्ह, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक, वीडियो देखने के लिए लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। राजकीय चिन्ह की बात करा जाए, ठीक, तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक, उसमें जो है 24 स्तूप है। ठीक, 24 स्तूपों की बाह्य आकृति लिए है। ठीक, 24 स्तूपों से बाह्य आकृति लिया हुआ है इसने। ठीक, और बीचों बीच जो है बरगद का पेड़ है, यानी बीचों बीच जो है क्या भैया, बरगद का पेड़ है। ठीक, बरगद के वृक्ष के बीचों बीच जो है अशोक स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ठीक, अशोक स्तंभ को जो है बनाया हुआ है। ठीक, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ठीक, अशोक स्तंभ जो है बीचों बीच बना हुआ है। ठीक, और आजू बाजू से यदि देखा जाए, साइड से गेहूं और धान की बालियां जो है इसको घेरे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है भैया, गेहूं और धान की बालियां, गेहूं और धान की जो है, ठीक, बालियां जो है, इसमें फसल जो होती है गेहूं और धान की बालियां जो है साइड से घेरे हुए हैं। ठीक, तो ये है अपना राजकीय चिन्ह जिसमें 24 स्तूप, बरगद, अशोक स्तंभ और गेहूं और धान की बालियां। ठीक, ये जो है अपने लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाई देती है। ठीक, आपने नहीं देखा हो, ठीक, तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें देख लीजिएगा, या मैं बढ़िया सा जो है आपको फोटो डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा, सबसे अच्छा क्लियर होगा। राजकीय वृक्ष की बात करें, सेकंड पॉइंट है फ्रेंड राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष की यदि बात करा जाए, ठीक, तो राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने वहां देखा था कि वहां पर भी अशोक स्तंभ जो है बना हुआ है, बरगद के वृक्ष के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक, तो बरगद जो है हमारा राजकीय वृक्ष है, बरगद का पेड़। ध्यान रखिएगा, यदि बरगद का पेड़ की अपन बात करें, ठीक, तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, ठीक, उसका नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। क्या नाम है भैया? ठीक, फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस जो है, ठीक, इसका साइंटिफिक नाम है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार जो है साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको साइंटिफिक नेम भी याद रख लेना है। कैसे याद रखोगे भैया? राजकीय वृक्ष है हमारा, ठीक, जो कि बरगद है। ठीक, तो बरगद से जो है हम क्या होते हैं भैया, बेंगालेंसिस, मतलब जो है भैया बरगद से हम बंधे हुए रहते हैं, तो फाइकस बेंगालेंसिस याद रखना है। बरगद की लताओं से जो है बांध लिए जाते हैं। फिर राजकीय पशु और पक्षी, इसके बारे में मैं बता दूं, राजकीय पशु और पक्षी जो अधिनियम है 1981 में आया था, एक्ट के माध्यम से। ठीक, इसको लाया गया था 1981 में। और याद रखिएगा 1981 में, 1 नवंबर 1981, आप जान रहे होंगे कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1981 यानी 1981 में, ठीक, मध्य प्रदेश का 25वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया था। तो उस खुशी में राजकीय पशु और पक्षी घोषित किए गए थे। आपको याद होगा राजकीय पशु कौन है? तो भैया याद रखिएगा, बारहसिंगा है। क्या कहते हैं भैया अपन इसको? बारहसिंगा। बारहसिंगा की बात करा जाए तो देखने में यदि देखा जाए बेटा, ठीक, तो इसके सींग जो है 12 होते हैं। हिरण की एक प्रजाति है, ध्यान रखिएगा, किसकी प्रजाति है? हिरण की। ठीक, हिरण में जो है बारहसिंगा होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, अपने यहाँ पे जो बारहसिंगा है, ठीक, तो वो ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। प्रजाति का नाम देखा जाए, ठीक, तो कौन सी प्रजाति है भैया? ब्रैडरी प्रजाति। कौन सी? ब्रैडरी प्रजाति। और इसका भी कोई साइंटिफिक नेम आपसे पूछे तो याद रखिएगा, इसका नेम है रूसबर्स डुबाउशेली। क्या नाम है? रूसबर्स डुबाउशेली। रूसबर्स डुबाउशेली जो है इसका साइंटिफिक नेम रखा गया है। किसका? राजकीय पशु का। राजकीय पशु आपसे पूछे तो क्या है भैया? ठीक, आप बता दीजिएगा, बारहसिंगा है। बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का है? ठीक, तो याद रखिएगा ब्रैडरी प्रजाति का है। ठीक, और ये यदि देखा जाए फ्रेंड, ठीक, कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक, तो याद रखिएगा रूसबर्स डुबाउशेली इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक, कहां पर पाया जाता है तो आप बता देना, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा आपको ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी आपको पता होगा, ठीक, जिसको अपन दूधराज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दूधराज।
ठीक है, दूधराज इसे ही कहा जाता है। इसे ही अपन जो है शाह ए बुलबुल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शाह ए बुलबुल। ठीक है, इसका यदि साइंटिफिक नेम पूछे, इनका भी साइंटिफिक नेम है, ठीक, साइंटिफिक नेम यदि आपसे पूछे, ठीक, तो याद रखिएगा पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या नाम है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर। ठीक, तो ये इनका साइंटिफिक नेम है। बहुत दिखने में बहुत सुंदर लगती है। दूधराज पक्षी जो है, ठीक, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है घोषित किया गया था 1981 में। ध्यान रखिएगा। फिर यदि अपन बात करें राजकीय मछली, याद रखिएगा, राजकीय मछली की बात करा जाए तो 2010 में इसको घोषित किया गया था। आपको याद होगा, राजकीय मछली है महाशीर। क्या बोलते हैं इसको भैया? ठीक, महाशीर जो है मछली की जो प्रजाति है, ठीक, इसको राजकीय मछली कहा जाता है। क्या प्रजाति है भैया इसको यदि देखा जाए तो क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम? ठीक, तो साइंटिफिक नेम इसका चलता है टॉरप्यूटिटोरा। क्या बोलते हैं भैया? टॉरप्यूटिटोरा। ये जो है साइंटिफिक नेम है टॉरप्यूटिटोरा, राजकीय मछली है। राजकीय पुष्प की बात करा जाए, ठीक, तो ये है अपना सफेद लिली। क्या नाम है भैया? सफेद लिली। अच्छा बेटा, यदि मैं आपको एक बात बता दूं, जो महाशीर मछली है, ठीक, आप भोपाल के करेवा बांध डैम चले जाइएगा, करेवा डैम में इसका संरक्षण चल रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजकीय मछली जो महाशीर है उसका संरक्षण या रिजर्व कहां पे किया जा रहा है उसके लिए, ठीक, तो भोपाल के करेवा डैम में इसका संरक्षण किया जा रहा है। एक चीज और बता दूं, राजकीय पक्षी जो दूधराज है, ठीक, तो इसका पूरे मध्य प्रदेश में संरक्षण चल रहा है। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में जो है इसका संरक्षण चल रहा है। राजकीय पुष्प की बात करा जाए तो सफेद लिली है। ठीक, सफेद लिली का साइंटिफिक नेम होता है लिलियम कैंडिमम। क्या होता है? लिलियम कैंडिमम। लिलियम कैंडिमम इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, राजकीय भाषा तो आप सभी को पता होगा, हमारी राजकीय भाषा कौन सी है भैया? हिंदी। कौन सी है? राजकीय भाषा है हमारी हिंदी, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, राजकीय गान क्या है भैया? सुख का दाता। क्या नाम है भैया? सुख का दाता सबका साथी। आप लोग गाते होंगे, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक, इसके लिए यदि किसने जो है भैया इसके लिए बनाया है तो याद रखिएगा महेश श्रीवास्तव ने। किसने बनाया भैया? महेश श्रीवास्तव ने। और संगीत जो दिया है वो आदेश श्रीवास्तव ने दिया है। याद रखिएगा। ठीक, तो भैया राजकीय गान किसने जो है निर्मित किया है? ठीक, तो भैया सुख का दाता सबका साथी हमारा राजकीय गान है। इसके लिए जो है किसने किया है? ठीक, तो महेश श्रीवास्तव द्वारा जो है निर्मित किया गया है। राजकीय नाट्य की यदि बात करा जाए तो राजकीय नाट्य जो हमारा है मार्च है। कौन सा है भैया? मार्च, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है बेटा मालवा में। कहां पर है? मालवा। ठीक, आप देखिएगा मध्य प्रदेश के जो ज्योग्राफिकल दृष्टि से यदि बांटा जाए तो उसमें मालवा का पठार भी आता है। तो मालवा का जो क्षेत्र है, जैसे इंदौर है, धार है, ये जो क्षेत्र है भैया वो मालवा कहलाता है। ठीक, तो मालवा में ठीक मार्च फेमस है। ध्यान रखिएगा, जो कि हमारा राजकीय नाट्य है। क्या है भैया? नाट्य मतलब नाटक है। राजकीय नृत्य पूछे तो ये तो आप सभी को पता होगा, राजकीय नृत्य जो है भैया राई है। हमारे बुंदेलखंड में ये बड़ी फेमस है भैया। ठीक, राई, राजकीय नृत्य क्या है भैया? राई। और ये कहाँ की फेमस है भैया? बुंदेलखंड। आप जाइए बुंदेलखंड में, इसके बिना कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड। ठीक, तो बुंदेलखंड का नृत्य क्या है भैया? राई है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य घोषित किया गया है। याद रखिएगा, राजकीय नृत्य हमारा क्या है भैया? राई है। नेक्स्ट अपन देखें तो राजकीय फसल क्या है भैया हमारी? राजकीय फसल यदि अपन देखें तो राजकीय फसल है हमारी क्या? ठीक, सोयाबीन। क्या है भैया? सोयाबीन। सोयाबीन जो है यदि देखा जाए बेटा, ठीक, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। इसका साइंटिफिक नेम पूछे, ठीक, तो इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मिक्स। क्या नाम है भैया? ग्लाइसिन मिक्स। ग्लाइसिन मिक्स जो है इसका साइंटिफिक नेम है, इसका सोयाबीन का ग्लाइसिन मिक्स। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर आपसे पूछे राजकीय फल क्या है भैया? ठीक, तो राजकीय फल याद रखिएगा, आप तो सभी खाते होंगे, सीजन आने वाला है। ठीक, राजकीय फल क्या है भैया? आम। क्या है? आम। ठीक, आम या मैंगो। ठीक, तो इसका साइंटिफिक यदि नेम पूछे तो याद रखिएगा मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है?
मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक, इसका राजकीय फल जो हमारा है आम, ठीक, उसका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट यदि अपन आगे बढ़े, ठीक, तो राजकीय नदी जो हमारी है वो नर्मदा जी है। ठीक, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है जिनको, ठीक, वो है नर्मदा मैया। ठीक, तो हमारी राजकीय नदी घोषित करी गई है नर्मदा मैया। ठीक, फिर इसके बाद राजकीय खेल यदि देखा जाए, ठीक, तो 2013 में इसको घोषित किया गया था, जिसका नाम है भैया मलखंभ। क्या नाम है? मलखंभ। याद रखिएगा, मलखंभ बड़ा फेमस खेल है जिसमें करतब दिखाए जाते हैं। ठीक, मलखंभ को जो है राजकीय खेल घोषित किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में। ठीक, राजकीय मछली जो घोषित की गई थी, ठीक, तो 2010 में। ठीक, याद रखिएगा भैया, ये सारे जो फैक्ट हैं आपसे कभी भी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वन लाइन फैक्ट के नाम पर। ठीक, तो ये सब जो है आपको तैयार कर लेना है। ठीक, चलते हैं फ्रेंड्स, ये सब जानकारी आपको यदि नॉलेज में लगी हो, ठीक, तो बहुत बढ़िया है। ठीक, आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, आगे और भी बहुत कुछ आपको ऐसे ही नॉलेजेबल लेक्चर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, याद रखिएगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें यदि पसंद आया है। ठीक, और यदि ऐसे ही वीडियो आपको और जो है चाहिए है, ठीक, और रेगुलर आपको जो है इस क्लास को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो है आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।